हेलो बच्चों, आज देखो ये तुम्हारे सामने ना इंग्लिश की एक वीडियो आ गई है। इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ। एनआईएस का पेपर है कल इंग्लिश का, तो आप ये थोड़ा सा समझना और इस वीडियो को देखना ज़रूर एंड तक। आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ कहानियाँ मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन आंसर की। तो इसमें पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रामर का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आना है और ये बड़ा ही आसान होता है। इसमें देखो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आना है। देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है ना। तो लास्ट सैटरडे पैसिव फॉर्म भरनी है, तो पैसिव फॉर्म में क्या करते हैं, इज एम आर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, ऐसे लगाना होता है। तो देखो लास्ट सैटरडे की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस आ गया ना। अब सब में वाज वर लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, याद करना ये बात। अगर प्रेजेंट टेंस आएगा तो इज एम आर लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। और फ्यूचर आएगा तो विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म याद रखना। देखो लास्ट सैटरडे ऑन द ओकेजन ऑफ द स्कूल्स एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्राइजेज वर गिवन। देखो वर गिवन, गिवन क्यों आएगा, थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो गई। बाय द चीफ गेस्ट 10 प्लांट were planted by the chief guest. They were planted. On this occasion, all prize winner were awarded special prize by the chief guest. तो देखो सब में मैंने वाज वर और थर्ड फॉर्म लगा दिया। देखो प्राइजेस बहुत सारे तो वर गिवन, 10 प्लांट्स बहुत सारे, वर प्लांटेड, प्राइज विनर्स बहुत सारे विनर्स हैं, वर अवार्डेड स्पेशल प्राइज बाय द चीफ गेस्ट। ठीक है ना। तो ऐसे देखो वर गिवन, आंसर भी दिखे हुए नीचे, और देखो वर प्लांटेड एंड वर अवार्डेड। अब देखो इसमें क्या भरना है, इसमें अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। तो ज़्यादातर इसमें भी पास्ट टेंस ही आता है और इसमें आपने सेकंड फॉर्म करनी होती है बस। तो देखो माय फादर गेव अप, गिव की सेकंड फॉर्म होगी गेव अप स्मोकिंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो मेरे फादर ने रिटायरमेंट के बाद स्मोकिंग छोड़ दी थी। ही गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, वो रोज़ मॉर्निंग वॉक जाते हैं आजकल, ठीक है ना। रेगुलरली वॉक करने जाते हैं तो गोज़। ही हैड स्टार्टेड दिस एक्टिविटी बिफोर ही हैड रिटायर, वो ये काम पहले ही शुरू कर चुके थे रिटायर होने के पहले ही, ठीक है ना। तो बिफोर ही हैड रिटायर्ड, बिफोर आफ्टर ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं तो क्या लिखते हैं, हैड स्टार्टेड। वो ही हैड स्टार्टेड, वो पहले ही कर चुके थे। बिफोर शब्द लिखा हुआ है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ही हैड स्टार्टेड दिस एक्टिविटी बिफोर ही रिटायर्ड, रिटायर होने से पहले ही वो ये काम शुरू कर चुके थे। अब ये तो देखो बहुत ही आसान है, जिसमें 4 नंबर आप आराम से दे सकते हो। 2 सेंटेंस दिए होते हैं, उनको इन दोनों जो ये सब शब्द दिया है इससे जोड़ना है। देखो आई हैव बॉट ए डिक्शनरी फ्रॉम बुक फेयर, इट हैज़ बीन पब्लिश बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बाय फॉर इंडियन स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली। देखेंगे आई हैव बॉट डिक्शनरी फ्रॉम बुक फेयर विच, अब इट को बार बार देखेंगे ना, विच हैज़ बीन पब्लिश बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंडियन स्टूडेंट ओनली। तो विच लगा देना, बस इट हटा के विच लगा देना है। अच्छा, आरुष विल नॉट अकम्पनी अस ऑन टूर टू ऑस्ट्रेलिया। कहता आयुष नहीं जाएगा हमारे साथ, ही इज़ वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, because he is very busy. Arush will not accompany us on the tour to Australia because he is very busy preparing for entrance. Because लगा देना है। I got a call from my father. I started for Bhopal to attend my ailing mother. तो as soon मतलब जैसे ही मेरे को कॉल मिली, as soon as I got a call from my father, I started for Bhopal. जैसे ही मेरे को खबर मिली मैं भोपाल के लिए निकल पड़ा, ठीक है, अपनी बीमार माँ को देखने के लिए। अब दैट आवर टूर इज टू कोची हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। वह जो कोची का टूर है ना वो पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। आवर क्लास टीचर इन्फॉर्म्ड अस लास्ट इवनिंग, हमारे क्लास टीचर ने क्या किया है, हमें इन्फॉर्म किया है लास्ट इवनिंग। तो आवर क्लास टीचर इन्फॉर्म्ड अस लास्ट इवनिंग दैट आवर टूर टू कोची हैज़ बीन पोस्टपोन, ठीक है।
तो पहले यह देखनी है, उसके बाद रीज़न देखना है। तो ये देखो ये आंसर भी दिए हैं आपके पास, आपको कोई दिक्कत हो पढ़ लेना है इसमें से। अब देखो ये एक तो ये क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन है ग्रैंड मदर वाला चैप्टर है, जिसमें लेडी जो लेखिका है ना उसकी दादी मर गई है और वो अपनी दादी को बहुत याद कर रही है और वो उसी घर में वापस जाना चाहती है जहाँ दादी रहती है। तो व्हाट आर द टू थिंग फॉर विच द पोएट वांट टू विजिट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। तो वो दादी घर क्यों जाना चाहती है वापस, और वहाँ जाके करना क्या चाहती है। द पोएट वांट टू विजिट हर ग्रैंड मदर हाउस टू लुक इनसाइड इट थ्रू इट्स विंडो। उस घर के अंदर देखना चाहती है। शी वांट टू लिसन टू द साइलेंट एयर इनसाइड इट। वो उसके अंदर जमी हवा को महसूस करना चाहती है। जिस घर में अब डिजर्टेड लुक है, कोई आता जाता नहीं है। अच्छा, हाउ डिड शी फील व्हेन शी लिव्ड इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस। जब वो अपनी दादी घर में रहती थी तो कैसा महसूस करते थे। पोएट यूज्ड टू फील ए सेंस ऑफ प्राइड। वो बड़ी प्राइड महसूस करती थी लिविंग इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस। शी रिसीव्ड ग्रेट लव फ्रॉम हर। दादी से उसको बहुत प्यार मिलता था। तो और दादी के प्यार के बिना अब क्या हो गया इसका। द पोएट इज़ नाउ ए स्टेट ऑफ लॉस। अब दादी जा चुकी है। शी से दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वे। शी फील लोनली विदाउट हर ग्रैंड मदर। नो शी सीक दैट लव फ्रॉम द पीपल हु आर स्ट्रेंजर टू हर। शी गॉट लव्ड इन अबंडेंस बट नाउ शी सीक इन स्मॉल प्रोपोर्शन। ठीक है ना। तो फिर दादी चली गई है, अब उसको कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो वो अजनबियों से प्यार खोज रही है, लेकिन स्मॉल प्रोपोर्शन में मिलता है उसको बस। तो ये तो माई मदर एट 66 वाला नहीं, ग्रैंड मदर हाउस वाला चैप्टर है ये। अच्छा, एक केस फॉर सस्पिशन वाला चैप्टर पढ़ा था। जो डॉक्टर है एक, और वो एक मरीज को देखने जा रहा है रात को, और वो अपने रास्ते में एक बंदे को लिफ्ट देता है। ठीक है ना। तो डॉक्टर का शुरू में उस आदमी के प्रति, इवान के प्रति बड़ा अच्छा रवैया था। इवान को वो लिफ्ट देता है। तो डॉक्टर बेंसन बड़ा लोनली फील कर रहा है जब वो जा रहा है कहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट है बड़ा। डॉक्टर बेंसन फेल्ट लोनली, ये पढ़ा रहा हूँ ना। डॉक्टर बेंसन फेल्ट लोनली वाइल ट्रैवलिंग ऑन ए डिजर्टेड हाईवे। सो इवान ही वाज रिसीव्ड ऑन सेट seeing a man and invited him into his car and even offered him a cigarette। तो वो बड़ा उसको राहत मिलती है जब वो एक आदमी को जाते हुए देखता है, तो वो उसको लिफ्ट दे देता है, सिगरेट भी पिलाता है। तो सो इनिशियली ही वाज काइंड टुवर्ड दैट फेलो। शुरू में तो काइंड था, बट दैट फेलो टुक आउट 2 सिगरेट फ्रॉम द पैक। लेकिन उस आदमी ने ना 2 सिगरेट दे दी, बदतमीजी कर दी। और ही ट्राइड टू पुट द पैकेट बैक इनटू हिज पॉकेट। उसने जानबूझ के उसके पैकेट में भी टच कर दिया उस आदमी ने, इवान ने। तो इवान कौन था पता है आपको। एक्स सर्विस मैन था, आर्मी मैन था, जो हु वाज आउट ऑफ जॉब नाउ। तो ही वाज गोइंग टू डिटोरेट, जा रहा था वो, टू फाइंड सम वर्क देयर, वहाँ कुछ काम ढूंढने के लिए। तो एक रास्ते में डॉक्टर उसको लिफ्ट दे देता है, लेकिन वो थोड़ी बदतमीजी करता है, 2 सिगरेट दे देता है और उसकी पॉकेट में हाथ डाल देता है सिगरेट पैकेट वापस रखने के चक्कर में। तो जब डॉक्टर अपनी घड़ी ढूंढता है चलाते जाते गाड़ी, तो उसको देखता है घड़ी तो है नहीं। उसको लगता है इस आदमी ने चुराई होगी, इसने मेरे पैकेट में हाथ डाल दिया था, तो थोड़ा बदतमीज लग रहा है। ठीक है ना। तो वो एकदम उस अजनबी पिस्टल तान देता है कि भाई ये पिस्टल है, ये यानी कि जो होता है, तेरे को मेरे को घड़ी वापस करनी पड़ेगी, तो तूने चोरी की है, नहीं तो मैं तेरे गोली मार दूँगा। वो बंदा डर के अपनी घड़ी दे के चला जाता है। तो ये देखो डॉक्टर बेंसन की कहानी है, केस ऑफ सस्पेशन वाले की। वो उस आदमी पहले तो रिस्पेक्ट शो करते हैं, लेकिन बाद में उस पर शक करने लग जाते हैं ना। तो एक चैप्टर और है कि माई सन विल नॉट बी ए बेगर। तो इसमें क्या बताया देखो कि एक्चुअली वेद मेहता बचपन में अंधे हो गए थे। उसके फादर ने बहुत लिटरेचर पढ़ा इस चीज़ में, और क्या पता लगा,
लिटरेचर पढ़ के उनको पता लगा कि जो उसके बेटे की अंधापन है ना, दूर नहीं हो सकता वो, ठीक है ना। उनके बेटे का अंधापन क्या नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत कोशिश करी। तो ये क्वेश्चन है देखो कि हाउ वाज वेद मेहता चाइल्डहुड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन। वेद मेहता का बचपन अलग था। वेद मेहता टर्न ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3.5, 3.5 साल की उम्र में ब्लाइंड हो गया था। ही हैड लॉन्ग इलनेस हुई थी, उसको कोई बीमारी हुई थी। ड्यू टू द ब्लाइंडनेस हिज लाइवलीहुड वाज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर चिल्ड्रन। तो नेचुरली बात है, उसकी जो चाइल्डहुड था वो बिल्कुल डिफरेंट था दूसरे बच्चों से, ठीक है। ही डिड नॉट हैव द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज पेरेंट एंड अदर। उसको अपने पेरेंट्स की शक्ल भी याद नहीं है। उसे ना ही रिच कलर्स पता हैं, बटरफ्लाई के, बर्ड के, ट्रीज के, फ्लावर्स के। सो ही मिस्ड एनीथिंग लाइक दीज इन द लाइफ। तो वेद मेहता ओनली न्यू मैनी थिंग बाय देयर टच। बस टच से फीलिंग होती है उसको, ठीक है ना। तो ही कैन फील सन ऑन हिज बैक, ठीक है। बैक में वो क्या कर सकता है, सिर्फ सूरज की गर्मी को महसूस कर सकता है, देख नहीं सकता, ठीक है। तो वेद मेहता जो से ना, ही कुड फील द एयर अराउंड हिम ऑन द स्मेल ऑफ द ग्रास ऑन ए वार्म मॉर्निंग। ही वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस। तो सेंसेस जो इस पर काम नहीं करती थी, ठीक है ना। तो ये वेद मेहता जो है ना, बचपन में ब्लाइंड हो गया था, लेकिन इसके फादर ने बड़ी कोशिश करी और कहा कि मैं अपने बेटे को ना अंधा नहीं होने दूंगा, भिखारी नहीं बनने दूंगा। इससे इसके फादर ने इसको एक स्कूल में डाला जहाँ ये पढ़ लिख गया। उसके बाद ये लेखक बना, देखो अंधा आदमी लेखक बन गया, ठीक है ना। तो एक पोएम और है रविंद्रनाथ टैगोर की, वेयर द माइंड इज फ्री। तो यहाँ इसने पोएम लिखी कि वो एक ऐसा भारत बनाना चाहता है जहाँ लोग इज्जत से रहे, कोई लड़ाई दंगा ना हो। तो एक्चुअली टैगोर ना नैरो डोमेस्टिक वॉल की बात कर रहा है। उसमें कह रहा है कि आज जाति वाति की दीवारों के चक्कर में इंसान बटा हुआ है, समाज बटा हुआ है। तो कहते हैं कलर, क्रीड, रिलीजन, रीज़न की जो दीवारें हैं ना, इसे गिरा दो। आम आदमी से मिलजुल के रहे ताकि देश तरक्की करे। हाउ कैन पीपल अटेन परफेक्शन। लोगों को परफेक्शन कैसे मिलती है। पीपल कैन अटेन परफेक्शन बाय वर्किंग टायरलेसली। जब वो बिना डरे काम करते हैं, बिना थके काम करते हैं, तब टायरलेसली वो काम करता है, तब वो तरक्की करता है। तो कलर, क्रीड, रिलीजन के चक्कर में पड़ के ना इंसान अपना ही बेड़ा गर्क करता है और देश का तो करता ही है। इससे जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, अपने देश के लिए कल्पना कर रहा है। क्या कल्पना कर रहा है कि भी हमें ऐसा देश बनाना है जहाँ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हो, मतलब साफ पानी की नदियों, लोगों के दिमाग खाली पीली बेकार बातें ना सोचकर बिना सख्त मेहनत करते हैं। और यानी कि जो उनके दिमाग बिल्कुल क्लियर है, उनमें डर्टी ड्राई डेजर्ट में उनकी जो साफ पानी की नदियाँ दम नहीं तोड़ती हैं, मतलब। तो द पोएट कंपेयर द लॉजिकल थॉट टू ए फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर। मतलब जब आपके दिमाग में बिल्कुल साफ विचार है तो द डेड कस्टमर लाइक ए ड्राई डेजर्ट। द पोएट वांट पीपल टू लॉजिकल थाट्स। पोएट चाहता है कि लोग ना लॉजिकल थाट्स से काम करें। उनके लॉजिकल थाट्स यानी कि क्लियर वाटर की जो रिवर्स है ना, वो एक मरे हुई आत्माओं के डेजर्ट में अपना दम ना तोड़े। मतलब हम अपने बुरी आदतों को गुलाम ना बन जाए। इससे वो कहता है कि हमें अथक प्रयास, मतलब बहुत मेहनत करनी चाहिए, टायरलेसली मेहनत करके हम क्या कर सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। तो देखो, टैगोर वांट इज कंट्री टू बी द हेवन ऑफ फ्रीडम। टैगोर चाहता है कि उसका देश आज़ादी का संघर्ष स्वर्ग बने। ही वांट इज पीपल टू बी फ्री एनी नैरोनेस ऑफ माइंड। वो कहता है कि उसके लोग ना देश फ्री हो। ही वांट देम टू हैव ए लॉजिकल थॉट। वो चाहता है कि लोग लॉजिकल थॉट रखें, ओपन माइंडेड हो, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ना हो, ठीक है ना। तो ये टैगोर की पोएम थी, वेयर द माइंड इज फ्री, ठीक है। तो एक ये कहानी थी जिराड वाली, जिसमें एक जिराड है,
वो बड़ा मिस्टीरियस मैन है, किससे मिलता नहीं है। तो ये बात ना विंसेंट चार्ल्स को पता है, जो कि एक क्रिमिनल है। विंसेंट चार्ल्स जो होता है ज़बरदस्ती उसके कॉटेज में घुस जाता है और यानी कि जो होता है क्या, उसको मार के उसकी आइडेंटिटी देना चाहता है। वो सोच रहा है कि ये बंदा कदा रहता है, इसको मैं मार दूंगा और दुनिया को बोलूँगा मैं ही जिराड हूँ। तो जिराड वाज ए यंगर एक्टर लिविंग अलोन इन द कॉटेज। ही अवॉइड मीटिंग ट्रेड पीपल एंड प्लान हिज ऑर्डर। वो अपने ऑर्डर प्लान करता था, फ़ोन कर देता था, फ़ोन पे मंगा देता था। सोशलाइज नहीं था, किसी से मिलता जुलता भी नहीं था। तो लोग उसको मिस्टीरियस पर्सन बोलते थे। बट ही वॉज विट्टी, बड़ा चालाक था, ह्यूमरस था, इंटेलिजेंट था और गुड एट कुकिंग स्टोरीज बनाने में तो बिल्कुल पक्का था। तो विंसेंट चार्ल्स द इंट्रूडर वाज आल्सो स्मार्ट एंड क्लेवर। जबकि विंसेंट चार्ल्स भी स्मार्ट है, क्लेवर है, लेकिन वो फंस जाता है उसके जाल में। किसके? जिराड के। जिराड इतना कूल हेडेड बंदा है कि उसको फंसा ही देता है, ठीक है ना। तो टाइगर इन द टनल, टाइगर इन द टनल एक कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। बलदेव की कहानी है। तो टाइगर इन द टनल में जो बलदेव है ना, उसका करेक्ट इसका बताना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बलदेव एक पुअर ट्राइबल होता था इस कहानी के अंदर। ही इज अलॉन्ग विद हिज वाइफ ए डॉटर एंड सन तैम्बू लिव्ड इन स्मॉल विलेज में रहते थे। उसकी बेटी थी, बेटा तैम्बू और वाइफ थी। स्मॉल राइस फील्ड कुड नॉट सपोर्ट द फैमिली। छोटा सा खेत था चावल का, तो उससे उसका घर का परिवार नहीं चलता, गुजारा नहीं चलता था। तो सो ही बिकेम ए रेलवे एम्प्लॉय, खलासी वॉचमैन बन गया। ही हैड टू स्पेंड नाइट इन द हॉट आउटसाइड, टनल के बाहर बैठ के हट, अपने हट बना रखी थी, वहाँ बैठ के उसको सिग्नल देना था। हिज जॉब वाज टू सी दैट लैम्प वाज बर्निंग इन द टनल। टनल में उसका लैम्प जला के रखना था, रास्ता क्लियर है अभी, ठीक है। बलदेव हैड नो फियर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल। जंगली जानवरों का, फॉरेस्ट का उसको कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके पास ना एक एक्स होती थी, कुल्हाड़ी होती थी। उसको पता था कि उसके फादर ने दी थी उसको कि सारी चीज़ें गिर जाएंगी लेकिन तेरा ये नहीं होगा, है ना। तो उसके पास जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, वो यानी कि जो होता है उसको चलाने में इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जंगल से डरता भी नहीं है। तो ये बलदेव था, खलासी था, मतलब रेलवे का कर्मचारी था, ठीक है। अच्छा, एक भोली वाला चैप्टर है, भोली का क्रेडिट से याद कर देना कि भोली एक छोटी लड़की थी जो बचपन में चारपाई से गिर गई थी। तो उसके सिर पे चोट लगने की उसका माइंड थोड़ा ना वीक रह गया। तो भोली वाज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, घर में उसको उसको पूछता नहीं था। शी स्टैमर्ड, हकलाती थी, और उसकी पूरी बॉडी पे चिकन पॉक के मार्क थे। शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाए। उसके जो फादर है ना, वो उसकी एक शादी बूढ़े लेम, लेम मतलब लंगड़ा होता है, ओल्ड मैन से करने की कोशिश करते हैं, जो कि लालची भी होता है। लेकिन जो बाद में ना वो उससे मना कर देती शादी करने से, जो भोली होती है। उसको भोली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल रह गई है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती है, अकलाती भी है। अब उसके पेरेंट को लगता था कि इसकी शादी कहाँ से होगी। उन्होंने विशंबर की शादी के लिए क्या कर दिया, हाँ कर दी। विशंबर एक बूढ़ा लेम आदमी है और लालची भी है। तो लेकिन बड़े बोर्ड में से भोली ने उसकी शादी ठुकरा दी, ठीक है। पीपल इवन कार्ड है शेमलेस, लोगों ने उसको शेमलेस भी बोला। बट ही रिजॉल्व्ड टू सेव द पेरेंट इन देयर ओल्ड एज। उसने कसम खाई कि वो ओल्ड एज में अपने पेरेंट को सर्व करेगी, ठीक है ना, ठीक है। शी आल्सो रिजॉल्व टू टीच इन द सेम स्कूल वेयर ही गॉट एजुकेटेड। तो वो भी